इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 46 लाख रुपए के डिजिटल अरेस्ट व धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। दरअसल इंदौर में 2.5 महीने के पहले करीब एक महिला को, जो वृद्ध महिला थी, उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया था। उससे 46 लाख रुपए ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई करी थी और मदरसा संचालक पिता पुत्र को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं पर अब इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा इस मामले में दिल्ली से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋतिक जाटो उसका नाम है, जिसे गिरफ्तार करते हुए उसे इंदौर लाया गया है। सरगना विनोद के कॉल सेंटर पर वह काम करता था, जहां पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखा देकर ऑनलाइन ठगी का वह शिकार बनाया करता था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली स्थित कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई करी। कई कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, डायरी और सैकड़ों लोगों के नंबर उसमें बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने यहां पर कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया था और धोखाधड़ी को भी अंजाम देने के बाद में इन सिम कार्ड्स को वह नष्ट कर देते थे। पिछले 3 सालों से यह इन सिम के माध्यम से हजारों लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर चुके हैं। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 3000 लोगों के नाम और नंबर भी उन्हें मिले हैं, जो इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं या फिर हो भी सकते हैं, जिसके अंदर डीसीपी ने आज आरोपी के साथ में ऑनलाइन ठगी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया और जिसमें आरोपी ने यहां पर लोगों को ठगने का पूरा तरीका भी बताया। आपको फॉर्म बताते हो, उस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टैक्स आपको उनको देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन फ़ोन करता है? सर, डिजिटल अरेस्ट के लिए जो है जो हमारे कंपनी का बॉस है, वो बॉस जो है कहीं आपकी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट कर देता है और वो कहीं और से करवाता है सर। उसका सेंटर दूसरा है? यस सर। डिपार्टमेंट में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी सर। इस डिपार्टमेंट में आपके नाम से एक फाइल रिसीव हुआ है सर, सीपीएफ का, कंबाइंड परफॉर्मेंस फंड का सर। ये आपकी ऑल ओवर पर्सनल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का फाइल होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने वर्किंग पीरियड से लेके रिटायरमेंट पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है और ये टोटल अमाउंट जो है आपके ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। ये टोटल अमाउंट आपका 3,75,850 का है सर। तो ये कैसे मिलेगा ये पैसा मेरे को? सर, ये आपको क्लेम करवाने के लिए कुछ आपको अपनी साइड से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स कुरियर करना पड़ेगा सर। और वो डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने के लिए आपको कुछ आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 कैंसिल चेक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करने हैं सर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? तो कुरियर करने के बाद जो है आपका यानी कि ट्रांसफ़र कर देता हूँ मेरे सीनियर्स को। वो सीनियर आपको जो है आगे का जानकारी देंगे सर। चलो मान लो कि तुम सीनियर हो, फिर क्या बताओ? वो आप यानी कि वो आपको जानकारी देंगे सर। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपके कुरियर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको एक अपना टैक्स पे करना है। ये टैक्स रहेगा आपका 20,000 का। तो ये 20,000 आपको जो है डिपार्टमेंट की साइड से एक आपको अकाउंट डिटेल दिया जाएगा। उस डिपार्टमेंट में ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं सर। 20,000 मैं कहाँ पे करूँगा? आपको गवर्नमेंट का जो है अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, उसके अंदर करना है आपको। ठीक है, दे दीजिए अकाउंट डिटेल। जी सर, वो आपको जो है आपको प्रोवाइड किया दिया जाएगा सर। ठीक है, मैंने 20,000 पे कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा? सर, यानी कि आपने जो है 20,000 आपका जो पे हो चुका है, अब आपको जो है आपका जानकारी आपको जो है आगे से मिलती रहेगी सर। ठीक है जी। उसके आगे फिर ये ज़्यादा पैसे जब निकालने होते तब क्या मेथड अपनाते हो? इसमें जो है मुख्य, इसमें विनोद कुमार इसका नाम है, जो वहीं दिल्ली में रहता है, और इसकी पत्नी का नाम साउथ इंडियन लड़की है कोई, संध्या नाम है, प्रियंका नाम है। तो प्रियंका करके है वो, उसके साथ इसने शादी करी है। तो ये एक इसमें नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन है। तो साउथ इंडियन वाले साउथ इंडियन को ही डील करते थे। तो इस तरह से पूरे ऑल इंडिया में इनके इस तरह से नेटवर्क थे। और अभी आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारे इसमें नोटबुक मिले हैं और बहुत सारे रजिस्टर मिले। इसमें खुद कि क्या बोलना, ये पहले से ही इसमें सारी चीजें लिख के रखते थे और वही चीज ये बोलते थे, ताकि इसमें कहीं सामने वाले जो जिससे ये बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल डाउट नहीं होता था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो ऑफिसर नहीं है। और इनको उस चीज की पूरी पहले से ट्रेनिंग दी जाती थी। ये भी इसने स्वीकार किया कि इनको शुरू में इनको ट्रेंड किया गया है ये सब चीजें बताने के लिए, और उस ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके का स्क्रिप्ट उसके सामने आता था वही लिखा हुआ और लिमिटेड बातें ये करते थे। पिछले 3 महीने से इसमें लगातार काम कर रही है और मैं
इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये दिल्ली में भी जाकर के इन्होंने 15 दिन से ये कैंप किए थे और वहां पर लगातार जितने कॉल सेंटर थे उनका इन लोगों ने गहन रोज उनको जाकर के सर्च करते थे और अल्टीमेटली जो लोकेशन हम लोगों ने बरामद करी थी उस लोकेशन पर जब ये गए तो इसमें हमारी जो टीम के जो उप निरीक्षक हैं श्री लोहारिया जी और इनके साथ में टेक्निकल सेल के एक्सपर्ट हैं हमारे हिमांशु सिसोदिया और ये मैडम नीलम के नेतृत्व में ये लगातार इसमें हम लोग नजर रखे हुए थे और इसमें काफी टेक्निकल इसमें एनालिसिस की है। बल्कि इसमें बधाई के पात्र हैं हिमांशु सिसोदिया जिनके कम से कम 4-5 नोटबुक सिर्फ उस मोबाइल नंबरों के ट्रैकिंग में गए। मैंने खुद देखा है इनकी मेहनत और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पे क्राइम ब्रांच में अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने इसको मेहनत करके निकाला। संभवतः कॉल सेंटर को अभी तक हम लोगों ने पकड़ा नहीं था, तो ये पहली बार है जो हम लोगों ने कॉल सेंटर को भी पकड़ा है और अब इसमें जो डिजिटल अरेस्ट करने वाली टीम में है उस तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे, हमें इसका पूरा भरोसा है। टीम को कोई नाम देने की डेफिनेटली मैं सीपी सर से गुजारिश करूंगा कि वो अपने स्तर पे इनाम दें और मेरी तरफ से तो मैं इनाम दूंगा। इंदौर में तो मुझे लग रहा है कि इंदौर में नहीं पकड़ा है, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है पकड़ा गया हो, लेकिन यहाँ पे कॉल सेंटर में जो कॉलर हैं और सही व्यक्ति को पकड़ना और ये इसने स्वीकार भी किया, आरोपी ने प्रथम दृष्टया स्वीकार भी किया कि वो इसी तरह के काम लगातार करता रहा।